फ्रेंड्स, अगर आप घर खर्च से सेविंग करते हैं सिर्फ 1100 रुपये महीना और आप सोचते हैं कि आपको इसे निवेश करके एक बड़ा फंड बनाना है और वो भी लाख 2 लाख रुपए नहीं, करीब 7 करोड़ रुपए का, तो क्या ये संभव हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर SIP के थ्रू यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू मंथली बेसिस पर 1100 रुपये की सेविंग करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आप एक बड़ा फंड 6 करोड़ 99 लाख रुपए लगभग 7 करोड़ रुपए का फंड बना लेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको एक से एक शानदार फंड मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम जिस फंड की बात करें उसकी बात करें तो दोस्तों ये एक ऐसा फंड है जिसने रिटर्न सभी म्यूचुअल फंड्स प्लान से ज़्यादा दिया है। जबकि अगर हम पिछले 1 साल की भी बात कर लें तो इस फंड का रिटर्न काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर ये जो फंड है दोस्तों, ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है निप्पॉन इंडिया का। लेकिन अगर हम ओवरऑल रिटर्न की बात करते हैं तो इसका रिटर्न काफ़ी ज़बरदस्त रहा है, क्योंकि अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो दोस्तों वहाँ पर भी आपको सेंसेक्स और निफ्टी से ज़्यादा जो रिटर्न है वो स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स के अंदर ही मिला है। पिछले 1 साल में यानी 2023 में अगर रिटर्न की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स ने रिटर्न 50% से ज़्यादा दिया है। और ये जो फंड है दोस्तों, ये एक ऐसा फंड है जिसने जो रिटर्न है ऑल टाइम में वो 27% से ज़्यादा दिया है, जब वो भी कंपाउंड। अगर आप इसे बैंक FD के साथ या फिर किसी और स्कीम के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस फंड ने जो रिटर्न है वो कंपाउंड इतना ज़्यादा दिया है कि इससे अगर आप कम पैसे भी निवेश करते लमसम तब भी आप एक बड़ा फंड बना लेते, और अगर आप SIP के थ्रू थोड़े थोड़े पैसे निवेश करते तब भी यहाँ से आप एक बड़ा फंड आसानी से बना सकते थे। यहाँ पर दोस्तों ऑल टाइम का रिटर्न इस फंड का 27% से ज़्यादा है और फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। जबकि अगर हम लास्ट 5 ईयर की बात करें तो फंड ने 30% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। और दोस्तों 1 साल में जिसकी हम बात कर रहे थे, इस फंड का जो रिटर्न है वो 50% से ज़्यादा है। और दोस्तों 1 साल में फंड का रिटर्न 53% से ज़्यादा है। लेकिन आमतौर पर म्यूचुअल फंडों में इतना रिटर्न नहीं मिलता है। 27% की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे भी कम अगर आपको 24% का रिटर्न मिल जाता है और आप 1100 रुपये महीना की SIP स्टार्ट करते हैं, अगर आप 7 साल तक इस SIP को कंटिन्यू करते हैं तो आप SIP के थ्रू 92,400 रुपये का निवेश करके 2,39,000 रुपये का फंड बना सकते हैं और इसमें रिटर्न 1,47,000 रुपये का होगा। लेकिन दोस्तों अगर हम 14 साल की बात करते हैं तो इसमें आप SIP के थ्रू 1,84,000 रुपये का निवेश करके 15,06,000 रुपये का फंड बना सकते हैं और इसमें 13,21,000 रुपये का रिटर्न होगा। लेकिन 21 साल की अगर हम बात करते हैं तो आप SIP के थ्रू 2,77,000 रुपये का निवेश करके 81 लाख रुपए का फंड बना लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम 30 साल के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पर आप SIP के थ्रू 1100 रुपये महीना के हिसाब से 3,96,000 रुपये का निवेश करके करीब 6 करोड़ 99 लाख रुपए यानी कि करीब 7 करोड़ रुपए तक फंड बना सकते हैं। अगर आप दोस्तों लमसम भी पैसे निवेश करना चाहते हैं तब भी यहाँ पर अगर आप सिर्फ 25,000 रुपये का निवेश कर देते हैं तो 30 साल में 24% रिटर्न के हिसाब से आप 1 करोड़ 58 लाख रुपए का फंड भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इस फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो इस फंड का जो AUM है वो काफ़ी बड़ा है, 43,815 करोड़ रुपए का, यानी कि इतने पैसे लोगों ने इस प्लान के अंदर निवेश किए हुए हैं। जबकि फंड की रेटिंग काफ़ी बढ़िया 4 है। और दोस्तों इस फंड के NAV नेट एसेट वैल्यू का जो प्राइस है वो 156 रुपीज़ है। यानी कि आप जब पैसा निवेश करेंगे SIP के थ्रू तो जिस महीने आपकी SIP डिडक्ट होगी और जो भी करंट NAV का प्राइस होगा उसके हिसाब से ही आपको यूनिट लॉट की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस म्यूचुअल फंड प्लान की होल्डिंग की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ये पोर्टफोलियो इसका काफ़ी बड़ा है। 203 स्टॉक हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के जिनमें पैसे को निवेश किया गया है। और अगर हम टॉप होल्डिंग की बात कर लें तो इसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट, HDFC बैंक, KPIT टेक्नोलॉजी, अपार इंडस्ट्री, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर स्मॉल कैप कैटेगरी के ऐसे स्टॉकों में पैसे को निवेश किया गया है जिसमें ग्रोथ आपको काफ़ी शानदार मिल सकती है। जबकि अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की भी बात कर लें तो यहाँ पर सारे ही सेक्टरों में पैसे को डिवर्सिफाई किया गया है और सबसे ज़्यादा पैसा कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सेक्टर और सर्विसेज के अंदर निवेश किया गया है। जबकि दोस्तों अगर हम फंड के बीटा यानी कि एक एडवांस रेशियो होता है रिस्क को चेक करने के लिए, वो भी कम है इसका 1 से कम 0.85 का। दोस्तों फंड का अगर बीटा 1 से कम होता है तो यूजुअली माना जाता है कि फंड ने कम रिस्क लेकर ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। जबकि फंड के एक्सपेंस रेशियो खर्चे की बात करते हैं तो ये कैटेगरी के हिसाब से कम है 0.66% का। यानी कि आप जो पैसा निवेश करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो काट कर ही आपको करंट NAV के प्राइस पे यूनिट लॉट की जाती हैं। जबकि अगर हम टैक्स की बात करते हैं तो 1 साल से पहले म्यूचुअल फंड में 15% का टैक्स होता है और आपको 1 साल के बाद 10% का LTCG टैक्स देना होता है। अगर आपको 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट होता है तब फंड को समीर रिच और तेजस मैनेज कर रहे हैं। जबकि निप्पॉन इंडिया
एएमसी की बात करते हैं तो करीब 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का AUM है इस म्यूचुअल फंड हाउस का, और फंड हाउस काफ़ी पुराना भी है। तो दोस्तों, निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड में अगर आप SIP के थ्रू 1100 रुपये महीना निवेश कर देते हैं तो इससे भी आप एक बड़ा फंड आसानी के साथ बना सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंडों के अंदर रिस्क ज़रूर होता है, इसलिए आप जब भी निवेश करते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और कितना पैसा आप निवेश कर रहे हैं, क्योंकि सारा पैसा ये स्टॉक मार्केट के अंदर ही निवेश किया जाता है। शॉर्ट टर्म में आपको थोड़े बहुत करेक्शन ज़रूर दिख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टाइम की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर प्रॉफिट काफ़ी बेहतरीन आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।